गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी 9th क्लास की एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों अपनाया जाता है, क्यों इसमें ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लोकतंत्र को ही एक ज़्यादा अच्छा शासन जो है वो समझा जाता है। ठीक है, उसके लिए आपके चैप्टर में आज हम सारा डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, सबसे पहले डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को समझने के लिए हमें जो है डिक्टेटरशिप को समझना ज़रूरी है। ठीक है, राजशाही आपने पढ़ी, मोनार्की हमने जो है फ्रांस रेवोल्यूशन में भी देखी, रशियन रेवोल्यूशन में भी मोनार्की को हमने स्टडी किया कि कैसे राजतंत्र से लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो लोकतंत्र को लाना चाहते थे। तो अब लोकतंत्र को लाते लाते जैसे हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा कि जो रॉबेस्पियर थे या जो व्लादिमीर लेनिन थे, कैसे उन्होंने एक मोनार्की को तो ख़त्म कर दिया वहाँ पर रेवोल्यूशन के ज़रिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में जो एक दिखानी चाहिए थी वो वहाँ पर पहल उन्होंने नहीं की, वहाँ उन्होंने डिक्टेटरशिप को ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप, उसके लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के थोड़े से रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी बुक में जो है देखो अलग अलग जो है कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। जैसे म्यांमार, वहाँ पे आर्मी रूल है। ठीक है, चिले, वहाँ पर मोनार्की है, राजशाही, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, आर्मी रूल मतलब सेना का शासन। नेपाल एंड सऊदी, ठीक है, तो वहाँ पर मिलिट्री है। सऊदी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ पर मिलिट्री, परवेज़ मुशर्रफ जो पहले थे, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में यूएसएसआर एंड यूएसए एक्सटर्नल, पोलैंड, इराक, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, ये आपको अलग अलग कंट्रीज़ के रेफरेंस आपकी बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं कि इन कंट्रीज़ में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डेरिवेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। जो ये वर्ड है, लोकतंत्र जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा के जो शब्द है डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र का मीनिंग है लोगों का शासन। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। यानी लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आंसरेबल। ठीक है, उनके प्रति उत्तरदायी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें जवाबदेही करनी पड़ती है क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है अपने ऊपर शासन करने के लिए। दैट्स वाई उन्हें जो सारे आंसर हैं अपने कामों के लिए वो जनता को देने पड़ते हैं। ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान का रेफरेंस ले लेते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है। आपके इस चैप्टर में पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अब हम इसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कह सकते? पाकिस्तान में जो शासन, सेना का जो शासन चल रहा है, अब ये तो वहाँ के पुराने जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इमरान खान है वहाँ के, तो वो कहते हैं कि मैंने लोकतंत्र को इस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, in October 1999, General Pervez Musharraf overthrew the democratically elected government and declared himself chief executive of the country. अब कहने के लिए तो परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए, ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन थी, वो जो थे सारे, वो लोग उसके कंट्रोल में थे। उसने अपने आप को वहाँ की जो एक कार्यपालिका का हेड है, ठीक है, कार्यपालिका का जो प्रमुख है, वो घोषित कर दिया अपने आप। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, LFO, उसने जो है एक कानूनी ऑर्डर को, कानूनी शासन को चलाने की उसने शपथ ली कि कानून का शासन यहाँ पर चलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज। इसके अनुसार क्या हुआ था, जो एक प्रोविजनल असेंबलीज बनाई गई थी, यानी जो सभाएं बनाई गई थी, कार्यकारी सभाएं संसद की, वो उनके हाथ में क्या पावर दी गई थी कि वो राष्ट्रपति को हटा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट्स इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, अब इसको सिक्योर कौन कर रहा था, इसको हेडशिप कौन दे रहा था? NSC, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ठीक है, जिसमें किसके लोग थे? मिलिट्री के लोग थे। अब मिलिट्री किसके अंडर काम कर रही है? परवेज़ मुशर्रफ के अंडर काम कर रही है।
तो ऑल ओवर पावर किसके पास है? परवेज मुशर्रफ के पास। यानी कहने के लिए तो उसने पावर जो है लोगों को दे दी, लेकिन असलियत में काम कौन कर रहा है? वो खुद परवेज मुशर्रफ कर रहा था वहाँ पर। तो इसे हम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कह सकते। ठीक है। शुड वी कंसिडर इलेक्शन हेल्ड इन चाइना? अब हम चाइना की बात करें कि कहने के लिए पाकिस्तान में उन्होंने नाम मात्र का लोकतंत्र रखा हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो फीचर्स होने चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार के जो गुण होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब हम बात करें चाइना की। अकॉर्डिंग टू दिस मैप, इस मैप में आपको दिख रहा है चाइना की हम बात कर रहे हैं। तो क्या चाइना में जो इलेक्शन होते हैं उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? उसको हम लोकतांत्रिक शासन कह सकते हैं? इन चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और स्मॉलर पार्टीज। ठीक है, 8 स्मॉलर पार्टी जो अलाइड्स हैं। यानी चाइना में क्या सिस्टम है, वहाँ सिर्फ एक पार्टी को अलाउमेंट दी गई है। वहाँ पे सिर्फ एक दल ही सरकार बना सकता है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, जिसे साम्यवादी पार्टी कहते हैं। तो साम्यवादी पार्टी के अलावा वहाँ किसी और को जो है दल बनाने की परमिशन नहीं मिली हुई है, आज्ञा नहीं मिली है। अगर किसी को अपना कोई अलग से दल बनाना है, पार्टी बनानी है, तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही अलग अलग खड़े होते हैं, यानी एक ही पार्टी के लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, उनके बीच में इलेक्शन होता है और उसी में से जो सरकार है वो हमेशा एक ही पार्टी बनाती है। ठीक है। तो क्या हम इसको चाइना की इस पार्टी को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर लोगों को अपनी पार्टीज बनाने की ही अनुमति नहीं है। वहाँ एक ही पार्टी का शासन चल रहा है, एक ही दल का शासन चल रहा है। तो दैट्स वाई वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो नहीं है। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है कि वहाँ पर निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, लोगों को अधिकार होना चाहिए बोलने का, अपनी पार्टीज बनाने का, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का, चुनाव में खड़े होने का। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, जो चुनाव होते हैं, जो कंपटीशन उनमें हो रहा है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, मुक्त रूप से, यानी लोग जो कर रहे हैं सरकार बनाने का काम उसको मुक्त रूप से करें। द PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड टीचर्स आर यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। यानी एक ही पार्टी है वहाँ PRI। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last. Media largely ignored the activities of opposition party. It used large sum of money in the campaigning on for the candidate। अब कैंडिडेट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, PRI एक ही पार्टी है। मैक्सिको की बात ही आपको बताई जा रही है कि वहाँ पर चाइना की तरह वहाँ पर भी एक ही पार्टी है PRI। ठीक है। हालांकि दूसरी पार्टियों को भी इलेक्शन में कंडक्ट करने का मौका मिलता है, नाम मात्र के लिए, कहने के लिए लोग दूसरी पार्टियां बनाते हैं, लेकिन सब लोगों को फोर्स किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप वोट किसको दो, PRI को दो, सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दो। दैट्स वाई मैक्सिमो में की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वहाँ भी हमें लोकतांत्रिक शासन के गुण जो है वो नहीं मिल रहे हैं। Since its independence in 1930, Mexico hold elections after 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator rule। 1930 के बाद जो है वहाँ पर इलेक्शन अच्छे से होने लगे हैं और अब वहाँ पर कोई भी मिलिट्री शासन जो है वो नहीं है। तो ठीक है, तो इसका मतलब अब जो PRI की हम बात कर रहे हैं उससे पहले की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन तो वो करवा रही है, ठीक है, लेकिन कैसे करवा रही है। देखो पोलिंग बूथ्स जो हैं वो शिफ्टेड कर दिए जाते हैं, यानी जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग जाकर वोट करते हैं, ठीक है, पोल करते हैं, तो उनको एट ए टाइम शिफ्ट कर दिया जाता है कि यहाँ नहीं कहीं और जाके आपने वोट करनी है, ताकि वोट जो है वो बट जाए। सभी लोग तो इतनी दूर नहीं जा सकते, तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स वहाँ पर खेली जाती हैं ताकि जो ये इलेक्शन है वो एक ही पार्टी को जिताने के लिए किए जाएँ। शुड वी कंसिडर दिस कंट्री एज डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर। जब वहाँ पर इलेक्शन ही बिल्कुल निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक शासन के गुण हैं ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे पहला गुण क्या है कि वहाँ पर संविधान होना चाहिए रिटर्न में, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए रिटर्न फॉर्म में, और वहाँ पर लॉ ऑफ ऑर्डर यानी कानून का शासन वहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। और इलेक्शन सबसे बड़ी बात है, जो चुनाव है वो स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। दैट्स वाई मैक्सिको में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसकी अगर हम बात करें कि
डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है कि एक वोट की एक ही वैल्यू हो, उसका मूल्य समान हो, सबको एक वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी क्लास का है, यानी किसी भी वर्ग का है या किसी भी रंग का है। ठीक है, सबको जो है किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इसके बेस पर नहीं होना चाहिए। ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट, ऑल वोट्स आर काउंटेड। ठीक है, तो यानी कि सारे लोगों को वोटिंग करने का जो समान अधिकार है वो मिलना चाहिए। There are many countries where equal rights are denied. In Saudi Arabia, women do not have the right to vote. सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ वोटिंग का जो राइट है वो महिलाओं को अब मिल चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर भी महिलाओं को यानी पुरुषों को तो वोटिंग का जो राइट है वो दे दिया गया था, वोट करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन औरतों को वोट करने का अधिकार बहुत बाद में मिला। एस्टोनिया की अगर हम बात करें, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में क्या हुआ था कि जो दूसरी माइनॉरिटी, दूसरी कास्ट के लोग हैं वहाँ पर, जो अपने फिजी हैं, ठीक है, 2 कास्ट के लोग वहाँ पर थे जो फिजी हैं। इन फिजी द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन सच दैट द वोटर एंड इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन ऑन द इंडियन फिजियन। फिजी की और एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ के मूल नागरिक हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं सदियों से, उनको तो वोट करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वहाँ जो बाहर से आकर नागरिक बसे हुए हैं, मान लीजिए भारत से वहाँ गए हुए हैं लोग, या पाकिस्तान से गए हुए हैं, अमेरिका से गए हुए हैं, दूसरे देशों से वहाँ जाकर लोग रह रहे हैं, उन्हें वहाँ पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, हाउ इज जिम्बाब्वे गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो वहाँ कैसे अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, अलोकतंत्रीकरण कैसे हो रहा है वहाँ पर। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मिनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 में उसको जो है इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, मिनॉरिटी रूल यानी वहाँ जो कम संख्या वाले लोग थे, उन संख्या के लोगों ने वहाँ पर अपना शासन चला रखा था, तो उससे उनको आज़ादी मिली। जानू पीएफ द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो जिम्बाब्वे के थे, उन्होंने वहाँ पर जो है फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए अपना एक जो है रेवोल्यूशन चलाया था, जैसे हमारे भारतवासियों ने चलाया था। ठीक है, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अपना संघर्ष किया, फ्रीडम फाइटर्स भी हमारे बहुत सारे उसमें शहीद हुए। जिम्बाब्वे हैज़ बिन रूल्ड बाय जैनू पीएफ द पार्टी, ये पार्टी का नाम है जानू पीएफ, जो जिम्बाब्वे की पार्टी है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे इज पॉपुलर बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। ठीक है, हालांकि ये बहुत पॉपुलर हुए वहाँ के लीडर, क्योंकि इन्होंने वहाँ जो है आज़ादी दिलवाने में बहुत हेल्प की थी मिनॉरिटी रूल से, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग थे, लेकिन ये भी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि इनके इलेक्शन भी अनफेयर थे, किसी तरह का इलेक्शन ही अच्छे से नहीं वहाँ पर करवा पाए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो मेनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ को बहुत बार बदला गया, काफ़ी बार बदला गया, ताकि वहाँ के प्रेसिडेंट को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैड हार्स्ट एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब द पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड इलीगल। वहाँ पर जो है लोगों ने प्रोटेस्टेड कर दिए, क्रांतियाँ कर दी। टेलीविज़न रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और टेलीविज़न रेडियो सब जिसको है उसको जो सेंसरशिप उस पर लगा दी गई, उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। तो अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं नागरिक को और जो संविधान में कानून लिखे होते हैं, अगर उसको ही माना नहीं जा रहा है तो लोकतंत्र जो है वो वहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम समझेंगे, अब इतने सारी कंट्रीज़ की हमने जो है गवर्नमेंट को देखा, वहाँ के हमने शासन को देखा, ठीक है, वहाँ पर कैसे कैसे लोगों ने शासन चलाए। तो पाकिस्तान की बात कर लें, हम फिजी की बात करें, एस्टोनिया की बात करें, चाइना की बात करें, ठीक है, जिम्बाब्वे की बात हमने की, म्यांमार, यानी कि यहाँ पर जो है हमें कहीं भी डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली, लोकतंत्र देखने को नहीं मिला, लोकतंत्र के जो फीचर्स हैं वो वहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र के और ज़्यादा जो फीचर्स हैं ब्रॉडर रूप में वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ वन इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर, यानी विधान पालिका वहाँ पर बनाई जाए और लोगों को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो प्रतिनिधि है, वो चुनने का अधिकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिले। दिस रिप्रेजेंटेटिव
विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्न डैम। ये जो प्रतिनिधि सरकार जनता द्वारा चुने जाएंगे ये ही सरकार का निर्माण करेंगे और देश के शासन को अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की फीचर, अब इन सारों में से डेमोक्रेसी के फीचर क्या निकल कर आते हैं? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट एज द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के हाथ में सारी शक्ति होनी चाहिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ठीक है, निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। जहाँ पर जो करंटली जो पावर है फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, यानी अगर वो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हर नागरिक को, देश में रहने वाला जो नागरिक है, एडल्ट यानी हमारे देश में ये एज रखी गई है 18 साल, तो दूसरे देशों में वो और भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। 21 साल है, कहीं पर 19 साल है, कहीं पर 20 साल है, हमारे देश में 18 साल है। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, वो चाहे औरतें हैं, चाहे आदमी हैं, कोई भी है, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, ठीक है, वो कहीं भी काम करते हैं, उन्हें जो है वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन मीन्स संविधान में जो है कानून लिखे जाने चाहिए। एक संविधान लिखित रूप में वहाँ होना चाहिए जिसमें सिटीजन्स के जो राइट हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अब वाई डेमोक्रेसी, अब हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, ये हमें पता लग गया, हमने जो ऊपर सारा डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, क्यों पुराने टाइम में जो मोनार्की सिस्टम चला हुआ था या जो डिक्टेटरशिप चली हुई थी कि राजतंत्र है, राजा महाराजा बने हुए हैं, या दूसरी तरफ हम देखें कि तानाशाह का रूल है, ठीक है, हिटलर, नेपोलियन हमने जो पढ़े हैं, तो इन्होंने अपनी जो तानाशाही चलाई, वो क्यों ठीक नहीं थे, डेमोक्रेसी ही क्यों ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार बनाई जाती है, वो ज़्यादा संतोषजनक होती है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इससे जो डिसीजन मेकिंग है, यानी जो एक जिसे हम कहते हैं कि जो शक्ति होती है डिसीजन लेने की, ठीक है, निर्णय लेने की, वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा लोगों के पास आ जाती है। इट प्रोवाइड द मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, इसमें जो है संघर्ष कम होते हैं, क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव लोग अपने अपने चुनेंगे अलग अलग क्षेत्र से, वहाँ की संख्या के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं, वो सारे प्रतिनिधि जो चुनकर संसद में बैठते हैं और वो जो सरकार का निर्माण करते हैं, इट मीन्स वो सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, देश के सारे लोगों को वो गाइड कर रहे हैं। इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए ये दूसरी सरकारों से बेहतर है और बेस्ट भी है। अब अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात करें, यानी डिमेरिट्स क्या हैं इसके, हर चीज़ के कुछ ना कुछ लाभ और हानियाँ होती हैं, तो इसकी क्या डिमेरिट्स हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो इट्स लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, कई बार, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें, वो सभी लोगों के इंटरेस्ट को, सभी लोगों के भले में क्या चीज़ होनी है वो बेहतर तरीके से नहीं जानते, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति को लेकर चलते हैं। इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, सो इट्स लीड्स द करप्शन, ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ाता है। जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मीन्स रिश्वतखोरी, ठीक है, हम अपनी ही कास्ट के लोगों को वोट देते हैं, दूसरी कास्ट के लोगों को वोट नहीं देते। जो हमें ज़्यादा पैसा दे रहा है, जो हमें नौकरियां दिलवा रहा है, उसे हम वोट दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। हम कैंडिडेट को नहीं देखते कि कैंडिडेट कितना अच्छा है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड और बैड, ठीक है। अब जो सामान्य लोग हैं, आजकल प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, मोस्टली सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। पुराने टाइम में बहुत सारे लोग अनपढ़ भी होते थे, लेकिन वो स्टडी जो है एक मैनर सिक्योर होने के बाद भी हमने एजुकेशनल जो है पावर्स हमारे पास हैं। सामान्य जो लोग होते हैं वो राजनीति की भाषा को नहीं समझ पाते, उन्हें नहीं पता होता कि हम किसको वोट दें, किसको ना दें, तो इस तरह से भी वोट जो है उनकी बेकार जाती है। वाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, जो हमारा आज का विश्व है इसमें प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है वो क्यों ज़रूरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू फॉर दैम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अब इतनी बड़ी जनसंख्या वाली जो है कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया, ठीक है, लाइक USA, अमेरिका, चाइना,
यानी इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं तो वहाँ हम करें कि बिल्कुल एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाएं, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाएं, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वोटिंग रखें हम राष्ट्रपति के लिए और पूरे भारत के लोग जाकर दिल्ली में वोटिंग करने लग जाएं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। करोड़ों अरबों लोग सारे जो है जाकर वोटिंग करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो एक जगह बैठकर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मानते हैं कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, इलेक्टोरिक जो एरिया है उसको बांट दिया जाता है, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं और आगे वो अपना डिसीजन लेते हैं। इसलिए जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है वो ज़रूरी है। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम द डिजायर फॉर द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन, और नागरिकों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हर डिसीजन में, ठीक है, जो भी सरकार काम कर रही है वो जाकर उसमें बैठें और पार्टिसिपेट करें। लास्ट इज एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अब जो है उद्देश्य क्या होने चाहिए डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ ली, लोकतंत्र हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब लोकतंत्र अच्छा होता है या बुरा होता है, मेरिट और डिमेरिट्स भी हमने पढ़ी, लेकिन और सारे जितने भी सरकार के बनाने के जो रूप हैं उनसे लोकतंत्र सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए वो अगर हम थोड़े से डिसाइड कर लें तो आसान हो जाता है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। एक अच्छा लोकतांत्रिक देश वह माना जाता है, एक अच्छा लोकतंत्र वो माना जाता है कि जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है और वहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पर सबसे अच्छा लोकतंत्र चल रहा है। तो ये सबसे पहला एम होना चाहिए लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी का कि जो कोई भी भूखा ना सोए देश में, ऐसी व्यवस्थाएं देश के लोगों के लिए बनाई जाएं लोकतांत्रिक शासन में, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है तो आप लोगों के लिए कम से कम एटलीस्ट इतना तो करो कि कोई भी भूखा ना सोए। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशनल, ठीक है, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, यानी सबको जो है समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, सूचना लेने का अधिकार होना चाहिए। तभी जो ये वोटिंग का अधिकार है ये तभी मायने रखता है जब और सारे अधिकार भी नागरिकों को समान रूप से दिए जाएं। दैट्स ऑल योर चैप्टर। इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा।